आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस का लास्ट टॉपिक है। आपने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट पास्ट के बारे में पढ़ा है, उसमें भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये होता क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फ्यूचर का मतलब आने वाला समय, परफेक्ट का मतलब जो काम हो गया हो, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो काम जारी हो। अब यहाँ पर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और इसको आपको समझना है। परफेक्ट का मतलब काम कंप्लीट हो चुका हो और कॉन्टिन्यूअस का मतलब अभी भी जारी हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा कुछ काम ऑलरेडी हो चुका होता है, बाकी का काम प्रोसेस में रहता है, यानी कंटिन्यू जारी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मेरे जो पढ़ाने का जो कुछ काम है 10 मिनट का वो कंप्लीट हो चुका है और अभी भी काम कंटिन्यू है। आप 2 घंटे से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो 2 घंटे जो आपका काम है वो कंप्लीट हो चुका है सीखने का, बाकी आगे काम प्रोसेस में अभी भी कंटिन्यू है। तो वहाँ पर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। अब फ्यूचर में भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम पहचान क्लियर करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके रूल्स क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स कैसे बनाए जाते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम में, या मान लीजिए कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना हो, बोलना हो, या किसी भी एग्ज़ाम में आपको लिखना हो, तो हाई स्कूल और इंटर तक तो ग्रामर आता ही आता है। तो वहाँ पे ग्रामर में आपको टेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पता चलता है कि टेंस क्या है। आपको समझ में आता है उसी दिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि काश मैंने टेंस अच्छे से पढ़ा होता। तो यहाँ पर आपको मैं कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा, आपके अंदर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबको आप सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसकी पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बाकी सारे के सारे रूल्स जो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के थे बस वही लगेंगे इसमें, और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। क्योंकि सेंटेंस चेंज हो रहा है, टेंस चेंज हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा। तो यहाँ इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय। समय मैंने बताया ना, समय दिया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बजे से, 4 दिन से, 2 महीने से, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे 10 बजे से, 2 घंटे से, 5 मिनट से, या सुबह से, दोपहर से, शाम से, इस सारे जैसे कुछ समय दिया होता है ना, तो उस टाइम से अगर काम हो रहा है तो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में लेके जाते हैं। और लास्ट में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में लेके जाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन। आपने दोनों सेंटेंस लास्ट के टेंस पढ़े होंगे, तो उसमें आपने अक्सर रियलाइज़ किया होगा कि जो परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के साथ बीन लग जा रहा है। आपने परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में ना हैज़ हैव पढ़ा होगा, तो हैज़ बीन, हैव बीन हो गया। आपने पास्ट परफेक्ट में हैड पढ़ा होगा, तो लास्ट उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम उसी तरीके से है कि उसी सहायक क्रिया के साथ आपको सिर्फ बीन जोड़ देना है, बीन, BEEN, बीन। और आपने कंटिन्यूअस में पढ़ा ना, रहा के लिए मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं, आपको मेन वर्ब में ING प्लस कर देना है। किसके लिए? रहा के लिए। कौन सी रहा? यहाँ पे देखना, रहा, रही, रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, मेन वर्ब में ING जोड़ देना है। एक पॉइंट हमने और लिखा, से के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ये से क्या है, हमने बताया ना 2 बजे से, ये जो से आ रहा है इसके लिए, 4 दिन से और 2 महीने से, ये जो से आ रहा है टाइम के साथ, तो उसके लिए हमें सिंस या फॉर प्लस करना है सेंटेंस में। तो कैसे हम प्लस करेंगे ये भी हम आगे जानने वाले हैं। अब यहां पर देखना, दोनों में से कह रहा है ना, सिंस या फॉर एक का यूज करेंगे। अब किसके साथ किसको यूज करेंगे, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ये कंफ्यूजन आपका मैं दूर कर रहा हूं कि अभी देखिए, निश्चित समय के लिए आपको सिंस, जैसे 4 बजे से, जनवरी से, या सुबह से, जैसे ये एक निश्चित पॉइंट है। हमने बताया ना, किसी पॉइंट से अगर कोई काम हो रहा हो तो वहां पर आपको निश्चित मान लेना है। जैसे मान लीजिए कि 4 बजे से, तो 4 बजे आपको पता है ना, करेक्ट 4 बजे से, तो यहां पर आपको समझ लेना है कि ये निश्चित है। अगर कहा जाए जनवरी से, तो जनवरी जो महीना है ना, जनवरी, ये तो फिक्स है ना। अगर हम कहें 2 महीने से, 2 महीने से कौन से महीने से, भाई 2 महीने से। अब हम मान सकते हैं कि आज का जो मंथ चल रहा है जनवरी, जनवरी के पिछले 2 महीने से, तो दूसरे महीने में कौन से महीने से, कंफर्म नहीं है ना, सेंटेंस में कंफर्म नहीं। हालांकि हम तो कंफर्म कर सकते हैं ना कि पिछले 2 महीने से, तो दिसंबर और नवंबर की बात हो रही है। लेकिन यहां पर आपको सेंटेंस में जो दिया है ना, वो आपको पॉइंट समझना है कि निश्चित क्या है। तो आपको ध्यान देना है कि निश्चित समय के लिए हम सिंस, जैसे 4 बजे से अगर दिया है, 4 बजे एक निश्चित पॉइंट है, जनवरी से, सुबह से, ये भी निश्चित है, सुबह से भी निश्चित है क्योंकि सुबह
हमें पता है ना एक निश्चित टाइम है वो, तो सुबह से भी निश्चित है। अनिश्चित समय के लिए फॉर, जैसे अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे 2 घंटे से। अब 2 घंटे से मतलब कंफर्म नहीं है ना कि 2 घंटे कौन से समय से, एक पॉइंट नहीं है कि इस पॉइंट से काम स्टार्ट हुआ है। अब 2 सप्ताह से, 2 साल से, 10 साल से, 6 महीने से, ये कंफर्म नहीं है, यानी ये जो है निश्चित नहीं है कि कौन से पॉइंट से काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, रूल्स बनेगा, यानी अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो आपने पढ़ा होगा अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में अगर हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो हमने देखिए सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इसकी विल हैव बीन लिख दिया, और उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब यानी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में हमने वर्ब लिखा, और इस नियम में आपने क्या पढ़ा, इसके डिफिनेशन में आपने पढ़ा कि हमें मेन वर्ब में आईएनजी प्लस करना होता है, किसके लिए, रहा के लिए। तो हमने लिखा वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, तो हमें ऑब्जेक्ट रखना है। और उसके बाद जो बचता है, बाकी का जो पार्ट होता है वो हम बाद में लिखते हैं। सबसे पहले मेन जो होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, हम पहले इसी को लिखते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर और प्लस टाइम। यहाँ पर आपको इतना ध्यान देना है कि प्लस टाइम आपको लिखना है। और उसके बाद नेगेटिव हमारा आता है। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट हैव बीन। यहाँ पर देखना, हमने आपको बताया था कि अगर 2 वर्ड वाला हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट को उसके बीच में रख देते हैं, लेकिन अगर 3 वर्ड वाला हेल्पिंग वर्ब है तो आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले वर्ड के बाद हमें रखना है नॉट को, नहीं के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सेम वही रूल होगा, सिर्फ विल के बाद हमने नॉट का यूज़ किया है, बाकी रूल्स तो वही हैं। और इंट्रोगेटिव में हमने विल को फर्स्ट में कर दिया, यानी सबसे पहले कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ना हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट में, और सेकंड वाले में हमने क्वेश्चन वर्ड पहले कर दिया। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं इसमें। और उसके बाद सेकंड वाले में सेम इसी रूल्स के साथ हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आ जाए क्या, कब, कहाँ, कैसे, अगर ये बीच में आ जाता है तो इसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखना होता है। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सेम यही रूल्स आप देखना, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम रूल हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला ही लगेगा। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, और इसके हम रूल्स को ऐसे फॉलो करते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है कि इसका हम कैसे इसके स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो भी सेंटेंसेस आएंगे आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे बनाएं। तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स को हम कैसे पहचानेंगे और इसको कैसे बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी पहचान क्या होती है, आपने क्लियर कर लिया, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपको क्लियर हो गया। सेंटेंस हमारा है वह 2 बजे से काम कर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय दिया हुआ है 2 घंटे से। देखिए यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव है, हमने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हमने लिखा सब्जेक्ट, हमने वह के लिए ही लिखा, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लिखा, और उसके बाद वर्ब यानी वर्क माने होता है काम और करना, दोनों की अंग्रेजी हो गया, हमने आईएनजी लगा दिया, तो काम और करना उस रहा के लिए आईएनजी हो जाएगा। तो ही विल हैव बीन वर्किंग, और 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स हम यहाँ पर लिखेंगे समय के लिए। हमने सिंस या फॉर के लिए क्या बताया था, सिंस या फॉर किसके लिए, समय के लिए यानी से के लिए यूज़ करते हैं। वे 4 बजे से किताब पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर रहा होगा, रही होगी प्लस समय दिया हुआ है, तो दे विल हैव, हमने वे के लिए लिखा दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हमें विल हैव का यूज़ करना है क्योंकि सिंगल ही है। तो दे विल हैव रीडिंग बुक सिंस 4 o'clock, 4 बजे से, 4 o'clock माने ओ क्लॉक माने बजे से, और सिंस या फॉर हमने सिंस यूज़ किया क्योंकि 4 बजे से निश्चित टाइम एक पॉइंट है, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। अध्यापक 2 सप्ताह से स्कूल नहीं आ रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, और प्लस समय दिया हुआ 2 सप्ताह से, प्लस नॉट दिया हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको ध्यान रखना है। तो द टीचर विल नॉट हैव बीन, हमने बताया ना विल नॉट हैव बीन, स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस
टाइम। तो आपको ध्यान रखना है, हमने लिखा अध्यापक के लिए द टीचर लिखा, हमने हेल्पिंग वर्ब विल लिखा, उसके बाद नॉट और हैव बीन, यानी अध्यापक का हो गया इंग्लिश, और उसके बाद रहा होगा रही होगी, और प्लस नॉट हो गया, उसके बाद में कम माने आना, और उसके बाद आईएनजी आ रहे हो गया इसी में, और उसके बाद बचा क्या, हमारा ऑब्जेक्ट बचा, तो हमने स्कूल लिखा, और उसके बाद बचा 2 सप्ताह से, यानी से के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स यहाँ पे यस लगाएंगे, 2 वीक्स, तो हो जाएगा द टीचर विल नॉट हैव बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 वीक्स। यहाँ पर आपको इतना ध्यान देना है। अगला एग्जांपल हमारा है, क्या वह 2 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। यहाँ पर रहा होगा रही होगी प्लस समय दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, क्या पहले दिया होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है। तो हमने पहले लिखा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में हमने सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखा, और उसके बाद हैव बीन इसी में हो गया, तो होगा होगी होगे की इंग्लिश इसी में साथ में हो गई। अब उसके बाद हम लिखेंगे कर रहा, यानी क्या कर रहा है, इंतज़ार करना। इंतज़ार और करना दोनों की इंग्लिश सेम ही होती है, वेटिंग। वेट माने इंतज़ार करना, तो हमने रहा के लिए इसमें आईएनजी जोड़ दिया, तो हो गया वेटिंग। अब क्या बचा इसमें, और मेरा, यानी मेरा के लिए मैंने मी लिख दिया, वेटिंग मी, और 2 बजे से दिया हुआ है, तो 2 बजे टाइम निश्चित है, तो यहाँ पर हमने लिखा सिंस, किसके लिए, से के लिए लिखा। अब हमारा क्या बचा, 2 बजे, तो 2 o'clock हमने लिखा विल ही हैव बीन वेटिंग मी सिंस 2 o'clock। यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अगला सेंटेंस है, वह 4 घंटे से मेरा इंतज़ार क्यों कर रहा होगा। क्यों बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको सेकंड वाला रूल्स अप्लाई करना है। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला रूल अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा व्हाई, किसके लिए, क्वेश्चन वर्ड के लिए हमने लिखा व्हाई। अब उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, यानी होगा होगी होगे के लिए, और हैव बीन तो सेम इसके साथ जुड़ा ही रहेगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन हमने लिख दिया, तो ये हो गया साथ में। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या बचा इसमें, हमने क्यों की अंग्रेजी लिखा, होगा की अंग्रेजी लिखा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या था, मेन वर्ब, यानी इंतज़ार करना, है ना, इंतज़ार करना। तो वेट हमने लिखा, वेट माने इंतज़ार करना, आईएनजी लगा दिया, वेटिंग हो गया, तो यानी कि रहा की अंग्रेजी भी इसी में हो गई। अब क्या बचा, यानी ऑब्जेक्ट, किसका इंतज़ार कर रहा होगा भाई, मेरा, तो यहाँ पे मैंने मी लिख दिया, किसके लिए, मेरा के लिए। अब क्या बचा इसमें, देखिए 4 घंटे से, तो से के लिए हम क्या करते हैं, सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, तो हमने फॉर का यूज़ कर दिया। अब क्या बचा, 4 घंटे, तो कितना, 4 आवर्स, 4 आवर्स, यहाँ पे फॉर और यहाँ पे फॉर आपको ध्यान रखना है, प्रोनाउंस में थोड़ा ध्यान रखना है, प्रोनाउंस में मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा लास्ट टेंस था, यानी टेंस की कैटेगरी में। तो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैंने टोटल कॉन्सेप्ट पे सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके क्लियर कर दिया है, और अगला वीडियो में लेके आऊँगा टोटल टेंस को एक ही, यानी जो सारे कॉन्सेप्ट हैं एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उसकी पहचान क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और के रूल्स को कैसे हम अप्लाई करते हैं। सारे टेंस की एक ही वीडियो होगी। तो आज का कॉन्सेप्ट हम यही ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा।